क्या भगवान वाक़ई में है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है? और अगर है तो फिर वो हमें दिखती क्यों नहीं है? और अगर वाक़ई भगवान है, तो ये जो युद्ध हो रहा है, ये जो हत्याएँ हो रही हैं, ये जो मासूमों की जानें रोज़ जा रही हैं, ये जो दुनिया भर में चीख-पुकार मची है, ये क्या भगवान की मर्ज़ी से हो रही है? डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है? क्या परमात्मा है? क्या ईश्वर है? तो गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय करने वाला कौन है? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला। तो कोई जनरेटर है जो जनरेट कर रहा है सारी चीजें, कोई ऑपरेटर है जो सब ऑपरेट कर रहा है, और कोई है जो सब डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। ये प्रकृति का एक व्यवस्था है, एक नियम है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये वेद कहता है। माता के गर्भ में आना, जन्म लेना और मर जाना, फिर वापस आना, ये चक्र है। इसी चक्र का नाम भगवान है। और क्या एग्जिस्ट करता है? तो ये तो बड़ा सीधा सा, हाँ, एग्जिस्ट करता है। प्रमाणित कैसे करें? तो प्रमाणित सूर्य अपने सुनिश्चित समय पर रोज आता है। कपिल देवहूति संवाद में अपनी ही माता देवहूति को भगवान कपिल समझा रहे हैं कि माता, गर्भ में कोई सुख नहीं है। पूरे गर्भ की संरचना करते, पूरा पूरा समझा रहे होते कि माँ, गर्भ में तो बड़ा संकट है, बहुत दुख है। माँ को प्यास लगे तो माँ पानी पी लेती है, बच्चे को प्यास नहीं लगी पर फिर भी पानी पीना पड़ता है। माँ को कुछ गर्म खाना, गर्म खा लिया, बच्चे को इच्छा नहीं पर उसे गर्म पानी से स्नान करना पड़ा। अपान वायु, समान वायु, तमाम चीजों से गुजरना पड़ता है। मलमूत्र की कोठरी में माता रहना पड़ता है। तो इतना बढ़िया संवाद करते और फिर कहते हैं भगवान है वहां, तभी तो वहां कोई पाल रहा है। मलमूत्र की कोठरी में जहां सांस नहीं, जहां रोशनी नहीं, जहां लाइट नहीं, जहां प्रकाश नहीं, वहां 9 महीने तक जीव जिंदा कैसे रहता है मां? जड़ भरत का इसमें संवाद बहुत अच्छा है। वो जड़ भरत जी जब राजा रघुगण से संवाद करते हैं, तो राजा रघुगण की ये कहता है। अब जड़ भरत एक ऐसे ऐसे महान महात्मा थे। राजा की पालकी जा रही थी, उनको कुछ पता ही नहीं। राजा की पालकी का एक कहार थोड़ा कमजोर पड़ा, तो सेनाओं ने उनको पकड़ के जोत दिया, तुम आओ, आगे आओ, लेके चलो, राजा की पालकी है। जड़ भरत जी को पता ही नहीं है कि उनके कंधे पर कुछ रख दिया गया। वो अपनी मस्ती में, अपने भजन में चल रहे। जैसे ही जीव में, रास्ते में कोई जीव, कोई कोई चींटी, कोई कीड़ा कुछ आ जाता, तो जड़ भरत जी कूद जाते। तो जब वो कूदते तो पालकी भी कूदती, अंदर बैठे राजा साहब कूद जाते। तो उन्होंने रुकवाया, रुको, ये कौन है? बुला इधर, मैं इसकी भी चिकित्सा करता हूँ। चिकित्सा करता हूँ मतलब अभी इसको सीधा करता हूँ, अभी ठीक करता हूँ इसको। तो राजा रघुगण और जड़भरत का संवाद इसी पर है। गॉड इज जस्ट, क्या भगवान है, क्या परमात्मा है, इसी बात पर पूरी चर्चा करते हैं वो। राजा रघुगण ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी चिकित्सा करता हूं। तो जड़भरत जी हंस दिए, हाँ, तुम मेरी चिकित्सा नहीं कर सकते। अरे, क्यों नहीं कर सकते? बोले, तुम जिसकी चिकित्सा कर सकते हो वो मैं हूं नहीं, और जिसकी तुम चिकित्सा कर नहीं सकते वहां तक तुम पहुंच नहीं सकते जहां मैं हूं। मतलब, बोले तुम मेरे शरीर को मारोगे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा में तुम पहुंच नहीं सकते। कि आत्मा क्या होती है? आत्मा कहां होती है? राजा रघुगण ने कहा, मान लो एक पात्र में पानी भरा गया, उसमें चावल डाले गए, नीचे आग लगाई गई। आग ने सबसे पहले बर्तन को गर्म किया, बर्तन ने अंदर रखे पानी को गर्म किया, पानी ने चावल को गर्म किया, और चावल के अंदर प्रवेश करके चावल को पका दिया। तो महात्मा, शरीर पे, शरीर तो एक बर्तन है, इस पर जब आग लगेगी तो अंदर के पानी, यानी आपके मन को, और फिर अंदर वो तंदुल खंदलानी, बोले जो अंदर का तंदुल है आत्मा, उसको पका देगी, वहां तक भी तो प्रभाव पड़ेगा। शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा तो क्या? फिर उन्होंने कहा, नहीं, कैसे होगा? बोले, अगर तंदुल की जगह पत्थर डाल दिया जाए तो ये पानी गलाएगा क्या? ठीक। तो इस पर इतनी ज्यादा व्यापक चर्चा है। गॉड है क्या? परमात्मा एग्जिस्ट करता है क्या? ईश्वर कहीं कहीं है क्या? आप श्वास लेते हो, फिर सांस छोड़ते हो। आप लेना बंद करके देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा भगवान कहाँ है, ईश्वर किधर है। आपका रक्त चल रहा है, आपकी किडनी चल रही है, आपका लीवर चल रहा है, आपकी मशीन चल रही है। रात में आप जब सोते हो तो कहाँ जाते हो?
रात में थक हार करके एक शरीर गिर जाता है, सुबह चैतन्य उठता है। कौन चार्ज कर रहा है? कैसे आप चैतन्य उठते हैं? कौन करता है ये? आंखों में रोशनी घटती और बढ़ती है, करता कौन है? कानों का सुनना कम और ज्यादा होता है, करता कौन है? बाल काले और सफेद होते हैं, करता कौन है? दुनिया में जो भी कुछ इस शरीर में हो रहा है, ऐसी मशीन दूसरा कोई क्यों नहीं बना पाया आज तक? इतनी बेहतरीन मशीन, इतना बढ़िया वायरलेस, जिसको कहीं प्लग नहीं करना पड़ता, सब अपने आप होता है, सब ऑटोमेटिक होता है, ना कभी शेल डालने पड़ते, ना अलग से कोई अरेंजमेंट करना पड़ता। खाना खाना खाइए, पानी पीजिए, चलता है। कौन कर रहा है? वही गॉड कर रहा है। GOD, क्या? GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला, गॉड है।